मिशन 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी चौसर बिछनी शुरू हो गई है। छोटे बड़े दल रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हर कोई बड़ा दांव खेलने की फिराक में है। जहां भाजपा चुनावी शंखनाद कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सूबे की नब्ज टटोल रही है। इसी बीच प्रियंका गांधी ने गठबंधन को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी 2007 की जीत की राह पर फिर चलती है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सभी सियासी दलों की नजरें सूबे के ब्राह्मण वोटरों पर टिकी है। लिहाजा इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोटों को साधने के लिए बीएसपी अलग अलग जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसकी शुरुआत आने वाली 23 जुलाई से अयोध्या से की जाएगी। साल 2007 में भी यूपी के विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार से मायावती ने ब्राह्मणों को रिझाने का काम किया था। साल 2007 में मायावती ने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था और उनकी यह रणनीति सफल भी हुई। नतीजतन उस चुनाव में बीएसपी को यूपी की 403 सीटों में 206 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीएसपी 2022 के चुनाव से पहले प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे दोबारा सत्ता में आने की पूरी योजना बना चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी ओपन माइंडेड है, लेकिन ऐसा कोई भी समझौता पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों से गठबंधन को लेकर वे ओपन माइंडेड हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि अभी वे यह नहीं कह सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। प्रियंका ने खुद के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक से अक्सर गैर हाजिर रहने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटक नहीं हैं और वह पिछले करीब 1.5 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में है। अब वह उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय देगी। कुल मिलाकर मौजूदा वक्त में कांग्रेस और बसपा अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की जद्दोजहद में लगी है। लिहाजा ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस और बसपा कितनी कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।